तो भाई और बहनों, आज हम भक्ति और भगवान पुस्तक के ऊपर मर्यादाओं को लेकर चलेंगे। जैसा गुरुदेव भगवान ने लिखा है हम केवल उसको पढ़ेंगे ताकि हम मर्यादा तोड़ने से बचें, और जहां कोई विशेष पॉइंट होगा परमात्मा प्रेरणा करेंगे तो दास आप जियों को खुलकर बताएगा। नाम दीक्षा लेने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक जानकारी। नंबर है 1, पूर्ण गुरु की पहचान। यानी भक्ति शुरू करने के लिए सबसे पहले तो हमारे को गुरु की पहचान होना अति आवश्यक है। आप जी यदि देखा देखी से जुड़ रहे हैं, किसी के कहने से जुड़ रहे हैं, आप अपने किसी भूत प्रेत की बाधा के कारण जुड़ रहे हैं, किसी हारी बीमारी के कारण जुड़ रहे हैं, तो ठीक है, सच्चा सतगुरु धरती पर प्रकट है, आपके उन कष्टों का निवारण भी करेगा। लेकिन मुख्य जो काम है सतगुरु का केवल कष्टों का निवारण करने तक ही नहीं है। सतगुरु का यहां आने का, ये ज्ञान देने का, ये भक्ति देने का मुख्य प्रयोजन है हमारा 84 लाख योनियों वाला जन्म मरण का रोग समाप्त करना, जन्म मृत्यु का रोग समाप्त करना, हमें मोक्ष प्रदान करवाना। और वो उसी समय संभव है जब हम ज्ञान को आधार बनाकर गुरुदेव के सत्संगों को पहले अच्छे से सुनकर समझकर उसके बाद हम गुरु धारण करें, ताकि हमारे को विश्वास हो कि पृथ्वी पर यदि कोई सच्चा गुरु है तो सतगुरु रामपाल जी हैं। उसके बाद हम दृढ़ होकर मर्यादाओं में रहकर अपनी भक्ति को सफल कर सकें। अन्यथा सच्चे सतगुरु की पहचान बिना हमें कोई भी भक्ति मार्ग से डगमग कर सकता है। तो सबसे पहला जो नियम है भक्ति शुरू करने से पहले, पूर्ण गुरु की पहचान। आज कलयुग में भगत समाज के सामने पूर्ण गुरु की पहचान करना सबसे जटिल प्रश्न बना हुआ है। सबसे जटिल प्रश्न क्यों बना हुआ है? क्योंकि गुरुओं की बाढ़ आ रखी है, और कोई भी गुरु ये नहीं कहता कि मैं नकली हूं, मैं आधा अधूरा हूं, और ना किसी गुरु का कोई फॉलोवर ये कहेगा कि मेरा गुरु नकली है, मेरा गुरु आधा अधूरा है। और दुनिया उनके स्वांग को देखकर, उनके बाहरी आडंबर को, पाखंड को, उनकी वेशभूषा को, उनकी लटा को, चोटे को, उनके दाढ़ी मूंछ को देख देख के, उनके पीतांबर को देख देख के, उनके फॉलोवर की जनसंख्या को देखकर दुनिया सोच लेती है कि ये सच्चा गुरु है, ये पूर्ण गुरु है। और दुनिया भावनाओं में बहकर अपनी अज्ञानता के कारण अपने मनुष्य जन्म का नाश कर बैठती है। जबकि सच्चे गुरु की पहचान केवल हमारे शास्त्रों में है। सच्चे गुरु की पहचान केवल शास्त्रों में है, विशेषकर पवित्र गीता जी में अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में। तो आज कौन है वो संत जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहा है, जो शास्त्रों के अनुसार अपने भक्ति मार्ग को आगे बढ़ा रहा है, और सच्चे सतगुरु की शरण में आने के बाद आत्माओं को वो अद्भुत अद्वितीय लाभ प्राप्त होते हैं जिनके विषय में हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लाभ तो बाकी संतों की जो संगत है उनको भी हो रहे होते हैं, लेकिन उन संतों की संगत को केवल उनके पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों वाले पुण्य ही मिलते हैं। वर्तमान की भक्ति से उन्हें किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता। केवल उनके पिछले जन्म जन्मांतरों की जो दान पुण्य से रिचार्ज की गई जो बैटरी है वही उनको मिलती है। और वो भोली आत्मा सोच बैठती है कि हमारे गुरुजी सच्चे हैं, हमारे गुरुजी पूर्ण हैं, हमारे गुरुजी ने जो मंत्र दे दिया वो सत्य है, क्योंकि हमें तो लाभ ही लाभ हो रहे हैं। लेकिन भाई और बहनों, यदि बैटरी आगे चार्ज नहीं है, वो अचानक से डिस्चार्ज हो जाती है और उसके बाद में उसके सारे काम वहीं पे रुक जाते हैं। तो सच्चे गुरु की पहचान केवल शास्त्रों में है, और शास्त्रों का ज्ञान केवल सच्चा गुरु ही दे सकता है। अन्यथा शास्त्रों में से कोई भक्ति का ABCD भी निकाल कर आपको नहीं बता सकता है। लेकिन इसका बहुत ही लघु और साधारण सा उत्तर है कि जो गुरु शास्त्रों के अनुसार भक्ति करता है और अपने अनुयायियों अर्थात शिष्यों द्वारा करवाता है वही पूर्ण संत है। चूंकि भक्ति मार्ग का संविधान धार्मिक शास्त्र जैसे कबीर साहिब की वाणी, नानक साहिब की वाणी, संत गरीबदास जी महाराज की वाणी, संत धर्मदास जी साहिब की वाणी, वेद, गीता, पुराण, कुरान, पवित्र बाइबल आदि हैं। जो भी संत शास्त्रों के अनुसार भक्ति साधना बताता है और भगत समाज को मार्गदर्शन करता है तो वह पूर्ण संत है। यानी शास्त्रों के अनुसार जो भक्ति साधना बताता है वही पूर्ण संत हैं। बाकी सारे के सारे नकली हैं, पाखंडी हैं, ढोंगी हैं, आधे अधूरे हैं। उनके पास में अध्यात्म का क ख ग भी नहीं है। भले आज वो वर्तमान में शंकराचार्य के पद पर हो, चाहे किसी बहुत बड़े राम भद्राचार्य के पद पर हो, अन्यथा वह भगत समाज का घोर दुश्मन है।
अन्यथा वह भगत समाज का सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा दुश्मन। क्योंकि ये मनुष्य शरीर जो 84 लाख योनियों से भिन्न आप और हमें परमात्मा ने दिया है, ये मनुष्य जन्म सिर्फ और सिर्फ शास्त्र अनुसार भक्ति करके अपना मोक्ष करवाने के लिए मिलता है। केवल ये मनुष्य जन्म ही है, ये मनुष्य योनि ही है जो भक्ति और भगवान के विषय में जान सकती है, समझ सकती है। आप जी किसी गधे को या कुत्ते को बैठा कर कहो कि भैया चलो भक्ति करेंगे, बोल राम 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 राम, राधे 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 राधे, वो कुछ नहीं जानेगा। उसको पता ही नहीं कौन राम है, कौन राधे है, क्या भक्ति है। केवल मनुष्य को परमात्मा ने इतनी सद्बुद्धि बख्शी है अपनी विशेष VIP रजा से। क्योंकि मनुष्य योनि का प्रथम और अंतिम टारगेट केवल एक ही है कि सच्चे गुरु की शरण प्राप्त करके पूर्ण सत भक्ति करके और अपनी आत्मा का आत्म कल्याण करवाना। और जो व्यक्ति इस आत्म कल्याण के मार्ग में नकली संत बनकर जगह जगह बैठे हैं, परमात्मा की आत्माओं को फंसा कर बैठे हैं अपने दान धर्म के चक्कर में, अपनी रोजी रोटी के चक्कर में, वो भगत समाज के, मानव समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जो शास्त्रों के विरुद्ध साधना करवा रहा है, इस अनमोल मानव जन्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ऐसे गुरु या संत को भगवान के दरबार में घोर नरक में उल्टा लटकाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई अध्यापक सलेबस अर्थात पाठ्यक्रम से बाहर की शिक्षा देता है तो वह उन विद्यार्थियों का दुश्मन है। गीता अध्याय 7 श्लोक 15, न माम दुष्कृतिन मूढ़ा परपदन्ते नराधमा मायमा अपहंत ज्ञाना आशुरम भावम आश्रित। अनुवाद, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझको भी नहीं बसते। अर्थात वे तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव की साधना ही करते हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 10 संत रामपाल दास द्वारा भाष्य। हिंदी अनुवाद, परमात्मा के बारे में सामान्यतः निराकार अर्थात कभी न जन्मने वाला कहते हैं, दूसरे आकार में अर्थात जन्म लेकर अवतार रूप में आने वाला कहते हैं। जो टिकाऊ अर्थात पूर्ण ज्ञानी अच्छी प्रकार सुनाते हैं, उसको इस प्रकार सही तौर पर वही समरूप अर्थात यथार्थ रूप में भिन्न भिन्न रूप से प्रत्यक्ष ज्ञान कराते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 अनुवाद, उसको समझ उन पूर्ण परमात्मा के ज्ञान व समाधान को जानने वाले संतों को भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। नंबर 2, नशीली वस्तुओं का निषेध। यदि आपको सच्चे गुरु की पहचान हो जाती है और यदि सौभाग्य से आप उनकी शरण में आ जाते हैं, उपदेश प्राप्त कर लेते हैं, जो कि वर्तमान में इस पूरी पृथ्वी पर एकमात्र सच्चे सतगुरु केवल सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी हैं, यदि आप इनकी शरण में आ जाते हैं, उपदेश प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद में आपके लिए जो नियम है, सबसे पहला नियम है नशीली वस्तुओं का सेवन निषेध। हुक्का, शराब, बियर, तमाकू, बीड़ी, सिगरेट, हुला, सूंघना, गुटखा, मांस, अंडा, सुल्फा, अफीम, गांजा और अन्य नशीली चीजों का सेवन तो दूर रहा, किसी को नशीली वस्तु लाकर भी नहीं देनी है। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज इन सभी नशीली वस्तुओं को बहुत बुरा बताते हुए अपनी वाणी में कहते हैं कि सुरापान मदमासाहारी गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत है सीसम साक्षी साहिब है जगदीशम। क्या कह रहे हैं आदरणीय गरीबदास जी महाराज? सुरापान, सुरापान यानी शराब पीना, मद मांसाहारी यानी मांस का आहार करना, और गमन करे भोगे पर नारी, दूसरी औरतों के साथ में व्यभिचार करना। कहते हैं ऐसी आत्माओं के 70 जन्म कटत हैं सीसम। ऐसी दुष्ट आत्माओं के जो शराब का सेवन करता है, नशे का सेवन करता है, जो मांस खाता है, दूसरी औरतों के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है, कहते हैं ऐसी आत्माओं को अगले जन्मों में 70 जन्म कटत है सीसम। लगातार 70 जन्म उनके शीश कटेंगे, बकरा बनकर, मुर्गा बनकर या सैनिक बनकर। सीमा पे दुश्मन शीश काटेगा या वैसे एक्सीडेंट में शीश कट जाएगा, लड़ाई झगड़े में कोई मार देगा, शीश काट देगा। ऐसी दुर्गति से उसकी लगातार 70 जन्म तक मृत्यु होगी। साक्षी साहिब है जगदीशम, यानी वो परमात्मा इस बात का साक्षी है।
पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले। जो व्यक्ति दूसरी स्त्रियों के साथ में अवैध शारीरिक संबंध बनाता है, कहते हैं 70 जन्म लगातार वो अंधे के प्राप्त करता है। मान लीजिए गधा बन गया तो अंधा अंधा गधा बनेगा, कुत्ता बन गया तो जन्म से ही अंधा होगा, मनुष्य योनि प्राप्त हो गई तो जन्म से ही अंधा होगा। जैसे आपके राम भद्राचार्य, ये उसके पिछले जन्मों के कुकर्मों का परिणाम है। जितने भी लोग जो जन्म से अंधे होते हैं, ये पिछले जन्मों के उनके कुकर्मों के परिणाम होते हैं। जो मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी अंधा, तो पिछले जन्म में वो व्यभिचारी था, गैर शारीरिक संबंध बनाया करता था। तो परमेश्वर उनकी स्थिति बता रहे हैं कि वर्तमान में या तो सुधर जाओ, सच्चे गुरु की शरण में आकर भक्ति कर लो, अन्यथा यदि ये बुराइयां करोगे, जो बुराइयां आपको गरीबदास जी के द्वारा बताई जा रही हैं, तो अगले जन्मों में फिर से आपको गधे कुत्ते सुअर बनकर या इंसान बनकर अंधे का जीवन भोगना पड़ेगा, अंधे का जीवन। पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले। मदिरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते के जानी। मदिरा पीवे यानी शराब पीने वाला व्यक्ति, एक घूंट शराब की जो पीता है, उसके अगले जन्मों में लगातार 70 जन्म कुत्ते के होते हैं, समान के। तो सोचिए आदमी पूरी जिंदगी में कितनी घूंट शराब पीता होगा, उस हिसाब से आइडिया लगा लेना कि उसके कितने जन्म लगातार उसके कुत्ते के होंगे। आज वर्तमान में जो कुत्ते घूम रहे हैं ना, ये अफलातून, गंदी नाले का पानी पीते हैं, किसी ने उल्टी कर रखी उसको चाटते हैं, रोटी नहीं मिली तो फिर गोबर खाते हैं, लेटरिन खा के आते हैं, शरीर पे खुजली हो जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, कोई गाड़ी का टायर चढ़ जाता है, लंगड़ा होके घूमता है, कमर टूट जाती है, घसीट घसीट के चलता है। ये कौन है? ये वही अफलातून हैं जो कभी पहले मनुष्य शरीर में थे, साधु संतों की बातों पे गौर किया नहीं और गुट्टी लाला के टीटी पाक रहे थे, शराब पी पी के मस्ती किया करते थे। ये वही लोग हैं जो आज कुत्ते बन के घूम रहे हैं। ये परमेश्वर का विधान है। तो वर्तमान में जो लोग सतभक्ति ना करके और इस प्रकार की बुराइयां करते हैं, जो मांस खाते हैं, नशा करते हैं, शराब पीते हैं, वो आज चाहे देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, चाहे राष्ट्रपति क्यों ना हो, कितना ही बड़ा, चाहे कोई टाटा बिड़ला क्यों ना हो, अगर ये बुराइयां करता है तो नेक्स्ट जन्म उसका कुत्ते से शुरू होगा, कुत्ते से। ये परमेश्वर का विधान है। तो शुक्र मनाओ भाई और बहनों, आप और हमें सतगुरुदेव भगवान ने अपनी पहचान करवाकर अपनी शरण में लेकर आज हमें इन महाकष्टों से बचा लिया, जो महाकष्ट नेक्स्ट जन्मों में आप और हम भाई बहन ये समस्त बुराइयां करते करते भोगने वाले थे। मदिरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म सवान के जानी। सवान यानी कुत्ता। गरीब हुक्का हरदम पीवते लाल मिलावे धूर, इसमें संशय है नहीं जन्म पाछले सूर। जो लोग हुक्का पीते हैं, यानी जो लोग तमाकू यूज करते हैं, चाहे सिगरेट के माध्यम से, चाहे बीड़ी के माध्यम से, चाहे हुक्के के माध्यम से, चाहे बुक्की मारते हैं या सूंघते हैं कोई चीज वगैरह, कहते वो कौन है? हुक्का हरदम पीवते लाल मिलावे धूर। उन नालायकों ने तो इस लाल जैसे शरीर को धूर में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया, लाल मिलावे धूर, और इसमें संशय है नहीं जन्म पिछले सूर। वो 24 घंटे हुक्का पीने वाले या कभी कभी हुक्का पीने वाले जो इस मनुष्य जन्म को लाल जैसे शरीर को धूर में मिला रहे हैं, मिट्टी में मिला रहे हैं, कहते हैं वो पिछले जन्म में सूअर थे, सूअर। और वही आदत आज भी उनको वैसी की वैसी ही है। पिछले जन्म में भी वो गंदगी को सूंघते फिरा करते थे, गंदगी खाया करते थे, और वर्तमान में मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी वो हुक्का पीने वाले आज वही सूअर वाला काम कर रहे हैं, और अगला जन्म फिर से सूअर की योनि में जाने वाला तैयार कर रहे हैं। गरीब हुक्का हरदम पीवते लाल मिलावे धूर, इसमें संशय है नहीं जन्म पाछले सूर। गरीब 100 नारी जारी करे, सुरा पान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे डूबे काली धार। 100 नारी जारी करे और सुरा पान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे डूबे काली धार। अब 100 नारी जारी क्या है? गरीबदास जी ने पहले बताया
कि एक पर स्त्री के साथ अवैध संबंध बनाने वाला, वो अवैध संबंध चाहे प्यार प्रेम के तहत बनाओ, चाहे बलात्कार के तहत बनाओ, यानी अपनी खुद की औरत को छोड़कर जो अन्य स्त्रियों के साथ में आपसी रजामंदी से या जबरदस्ती कैसे भी यदि वो अवैध संबंध बनाता है, तो कहते हैं 70 जन्म तक वो अंधा होके घूमता है। और यहां क्या कह रहे हैं गरीबदास जी कि 100 नारी जारी करे और 100 बार सुरापान। एक शराब पीने वाला 70 जन्म तक अंधे के जन्म भोगता है लगातार। अब यहां उन्हीं कर्मों को यदि 100 बार कर लिया जाए, जिस एक कर्म के करने से, एक बार शराब पीने से 70 जन्म कुत्ते के, और एक बार किसी गैर औरत के साथ शारीरिक संबंध बनाने से 70 जन्म लगातार अंधे के प्राप्त होते हैं। कहते वही कर्म यदि 100 बार कर लिए जाएं, 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, और एक चिलम हुक्का भरे डूबे काली धार, उतना पाप केवल एक हुक्का भरने वाले को मिलता है, पीने वाले का तो सत्यानाश। 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, कहते हैं उतना पाप केवल एक हुक्का भर के देने वाले को, किसी को बीड़ी उठाकर पकड़ाने वाले को, बीड़ी जलाने के लिए माचिस देने वाले को मिलता है। यानी इतना पाप तो केवल नशा करने वालों को सहयोग देने वाले को मिलता है, और जो पी रहा है, जो नशा कर रहा है, उसका तो बेड़ा गर्क, उसका तो सत्यानाश। 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे डूबे काली धार। गरीब सूर गऊ को खात हैं भगती बिहूने राड, भांग तमाकू खा गए सो चाबत है हाड़। जो लोग सुअर को खाते हैं, जो लोग गाय का मांस खाते हैं, भगती बिहूने राड, भगती जिनके पास में कह खगे भी नहीं है, और भांग तमाकू खा गए सो चाबत है हाड़, अगले जन्म में वो कुत्ते बनेंगे और सूखे हाड़ खाएंगे और अपना खुद का खून चूसेंगे। कुत्ता क्या करता है, सूखी हड्डी को ले लेगा और बैठ के साइड में और उसको चबाता रहेगा, और खुद के मसूड़ों से, खुद के दांतों से खून निकलेगा। सूखी हड्डी में थोड़ा ना खून है, उस कुत्ते के खुद के दांतों से चबाते चबाते खून निकलेगा, और वो सोच रहा है कि हड्डी में खून आ रहा है और अपने खून को चाटता रहता है। कहते हैं अगले जन्म में वो सूर गऊ का मांस खाने वाला व्यक्ति कुत्ता बन के सूखा हाड़ खाएगा और खुद का लहू पिएगा। गरीब भांग तमाकू पीव ही सुरापान से हेत, गोश्त मट्टी खाए कर जंगली बने प्रेत। जो व्यक्ति भांग पीते हैं, यानी नशा आ गया, नशा चाहे किसी भी प्रकार का हो, अफीम का हो, भांग का हो, किसी भी प्रकार का हो, गरीब भांग तमाकू पीव ही। जो लोग भांग खाते हैं, गांजा पीते हैं, या तमाकू का सेवन करते हैं बीड़ी के रूप में, सिगरेट के रूप में, और सुरापान से हेत, और जो शराब पीते हैं, और गोश्त मिट्टी खाए कर जो लोग मांस खाते हैं, वो अगले जन्म में क्या होगा, जंगली बने प्रेत। वो जंगल के भूत बनते हैं, जंगल के भूत। और भूत की योनि गुरुदेव ने बहुत लंबी बताई है, और पूरी योनि वो भूख और प्यास से तड़पता है, भूख और प्यास से, क्योंकि वो खाना नहीं खा सकता, पानी नहीं पी सकता, और भूख और प्यास ऐसे लगेगी जैसे बिल्कुल जबरदस्त, जैसे कोई रेगिस्तान में एक पड़ा है भयंकर गर्मी में और आसपास कहीं पानी नहीं है, और उसको भयंकर प्यास लग रही है, गला सूख रहा है कि 2 मिनट बाद हो सकता है मेरी मृत्यु हो जाए अगर मुझे पानी नहीं मिला तो भूत प्रेत जो योनियां होती हैं, इनकी ये हालत होती है, और 400-400 साल, 500-500 साल उनकी उम्र होती है, वो भटकते रहते हैं। कहते हैं ये बुराइयां करने वाले, भांग तमाकू खाने वाले, शराब पीने वाले, मांस मिट्टी खाने वाले, अगले जन्म में परमात्मा इनको जंगली प्रेत योनि में डालता है, भूत योनि में। गरीब पान तमाकू चाब ही, जो लोग पान खाते हैं, तमाकू चाबते हैं, ये जो जर्दा वगैरह, ये गुटखा वगैरह, और नास नाक में देत, जो लोग नाक के अंदर वो तमाकू वगैरह देकर सूंघते हैं, सो तो ईराने गए जू भड़बूजे के रेत, वो तो अपना जीवन समझो बर्बाद कर दिया उन्होंने, अगले जन्म में भयंकर यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। गरीब भांग तमाकू पीव ही, गोश्त गला कबाब, मोर मर्ग कुं भक्कत हैं, देंगे कहाँ जवाब। जो लोग भांग खाते हैं, तमाकू पीते हैं, मांस मिट्टी खाते हैं,
मोर को मारते हैं, यानी किसी भी पक्षी को मारते हैं, कहते देंगे कहां जवाब जब परमात्मा के दरबार में जाएंगे। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, उस मालिक के दरबार में कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं है। वहां से वो नंगा भेजता है और नंगा ही वापस लेता है। कहते वहां पर अपने कर्मों का क्या हिसाब दोगे? जब यमराज धर्मराज आपसे पूछेगा कि भाई ये मनुष्य जन्म याद है ना तेरे को क्यों दिया गया था, वहां जाने के बाद तो सब कुछ याद आ जाता है कि हाँ भगवान भक्ति करने के लिए दिया था। तो नालायक, तूने भक्ति तो करी नहीं, क्या बकवाद करके आ गया तू? दुनिया भर के मुर्गे खा के आ गया, दुनिया भर के मुर्गे मार के आ गया, दुनिया भर के जोटे बकरे ऊंट गाय सुअर खा खा के आ गया तू। नालायक, करने गया था शुभ कर्म और पाप कर्मों की मालगाड़ी भर के ले आया। उसको 84 लाख योनियों में ठोकेगा, नरक में ठोकेगा। जितने मुर्गे काटे हैं, जितने मुर्गे खाए हैं, चल मुर्गा बन उतनी बार और अब तेरे गले कटेंगे, लोग तेरे को खाएंगे। तो ऐसा भयंकर सिस्टम है इस काल भगवान का। बच सको तो बच लेना। बचाने वाला परमात्मा एकमात्र यही है जो धरती पर प्रकट है। इनकी शरण के अलावा कहीं कोई उपचार नहीं है।